कुछ कमी रहेगी तो रिकॉर्डेड वीडियो से पूरा हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे और अभी हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ये सारे क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लो कि कुछ समस्याएं तो हम लोग की सुलझ जाएंगी। प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप दिमाग काम करने लगा कि हमको यही काम करना है। तो प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज जो है वो है लॉजिक। इसमें कह रहा है राइट वैलिड जावा स्टेटमेंट्स फॉर फॉलोइंग। अब ये जितने क्वेश्चन है वैलिड जावा स्टेटमेंट लिखने वाले, ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में हमें किसी चीज की जरूरत है, जैसे लिखा ना, टू इनपुट अ नेम इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड। अगर ये ऐसा यही काम करना है, ये काम क्या है कि हमें क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट के नाम से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें क्या करना है, नेम इनपुट करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें ये बताएगा। आंसर पहला क्या लिखा है, टू इनपुट अ नेम इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से कभी भी इनपुट लेना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है, यही ना, एक स्कैनर क्लास का हेल्प कर लेते हैं। दोनों चीज लिख लें। बंद कर। स्मृति का चालू है, स्मृति स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख दिए इसमें। हमें मेन काम क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप का एक टेक्स्ट के नाम से ऑब्जेक्ट है, इसमें कीबोर्ड से इनपुट करना है। तो क्या करेंगे, जो SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। अच्छा सबसे बढ़िया, नेक्स्ट भी हो सकता है, नेक्स्ट लाइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है टू इनपुट अ नेम। तो नेम हो सकता हो कि मोर देन वन वर्ड से मिलकर के बना हो। मोस्टली तो यही देखने के लिए मिलता है, किसी का भी नाम होगा तो उसमें 2 या 3 वर्ड्स। तो नेक्स्ट लाइन सुटेबल है। और ये चीज हमने जो लिखा हुआ है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना करके फिर लिखा हुआ है, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। वैलिड जावा स्टेटमेंट्स, चाहे स्टेटमेंट लिखना चाहे स्टेटमेंट्स, सर। हमें अपने तरफ से सर जब सेटिस्फाई। कीबोर्ड से लेते हैं तो ये स्कैनर वाले से करते हैं। हाँ, कीबोर्ड से लेने के लिए स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि जो ये नेक्स्ट लाइन मेथड है, यही वो मेथड है जो इनपुट लेने का काम करता है। लेकिन इस नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करने के लिए SC की जरूरत है, मतलब हाँ स्कैनर के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो इसको कॉल कर पाएंगे। इसी चीज को हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, ऐसे करके, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल्स टू, अब ये SC जो है, SC में क्या स्टोर है, SC में यही तो स्टोर है, ये इतना, इसी को कॉपी कर यस लो। सर। ये हो गया SC के जगह पे डॉट, इसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। हो गया, एक लाइन का स्टेटमेंट हो गया। तो बस ये हाँ समझ में आए। तो हम एक काम करते हैं, इसको और करके इसको भी रहने देते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बाबू सानिध्य फिर से आ गया क्या? नहीं सर, सानिध्य ऊपर है। आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो, ठीक है। जैसे जब कोई चीज पूछना रहे तो पूछ लिया करो। तो कोशिश हम यही सर करेंगे वही कि पूछ रहा था तभी खोला था ना, बंद कर ले रहा हूँ अब। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे आवाज आता रहता है ना तो क्या होता है कि वो एक डिस्टरबेंस पैदा करता रहता है कान, और बल्कि नीट एंड क्लीन रहता है, आवाज नहीं रहती है, कोई भी नॉइज नहीं रहता है। तो बताने में पढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं महसूस होती है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी साफ सुथरी रहती है। किसी को दोबारा देखना हो पढ़ना हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा,
आगे का क्या है, टू फाइंड एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन को समझेंगे, टू फाइंड एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसको फाइंड करना है, देन प्रिंट करना है, ठीक है। प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम से जो ऑब्जेक्ट बना है, इस टेक्स्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको फाइंड करना है, देन प्रिंट करना है। तो हमें पता टेक्स्ट है डॉट कि अगर हम लेंथ। हाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज कर लेंगे। देन इसके अंदर टेक्स्ट डॉट और लेंथ जो यूज करेंगे वो मेथड यूज करेंगे, हाँ क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, टू इनपुट अ नेम, एक नेम इनपुट करने के लिए, टू इनपुट अ नेम इनटू ऑब्जेक्ट एनएएम, एनएएम के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम इनपुट करने के लिए एंड और परफॉर्म वेरियस कंपैरिजंस, वेरियस कंपैरिजंस ऑन टेक्स्ट एंड नाम, और टेक्स्ट और नाम पर अलग अलग तरह के कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो इनपुट करने के लिए क्या लिखेंगे, एनएएम के अंदर इनपुट कराना है, तो जाहिर सी बात है नेम इनपुट कराना है, टू इनपुट अ नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, एनएएम के नाम से वेरिएबल है, और इसके अंदर एसई डॉट, या डायरेक्ट हम पूरा लिख लें ऐसे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया सर ये थोड़े स्कैनर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बड़े अजीब से दिए हैं, समझ नहीं आएगा इतना अच्छे से। अरे एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा सब। ऊपर के तीन समझ में आ रहे हैं ना, ये तीनों इंग्लिश का हाँ सेंटेंस ही मतलब तो है। ये इंग्लिश, इसका जो लैंग्वेज लिखे ये थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है मुझे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिंपल है, हमारी समझ में आ गया मतलब सिंपल है, टेढ़ा होता तो हमारी समझ में नहीं आता, ठीक है। स्ट्रिंग नेम ऐसे लिखा हुआ है, टू इनपुट, अरे यहाँ से मिला के पढ़ो, राइट वैलिड जावा स्टेटमेंट्स टू इनपुट, वैलिड जावा स्टेटमेंट्स लिखें टू इनपुट, इनपुट करने के लिए अ नेम, एक नाम, एक नाम इनपुट करने के लिए वैलिड जावा स्टेटमेंट लिखना है इनटू ऑब्जेक्ट एनएएम, नाम के नाम से जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम इनपुट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद एंड परफॉर्म वेरियस कंपैरिजंस ऑन टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट और नाम पे वेरियस कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं, तो हम दो टाइप के कंपैरिजन परफॉर्म कर लेते हैं। कौन कौन से, एक तो इक्वल्स का यूज कर कंपेयर लेते हैं, टू। बूलियन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखें, टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इक्वल्स। और एनएएम, एक ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन इंट वाई इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट कंपेयर टू, कंपेयर कंपेयर टू टू, नाम। यहाँ पे नाम एनएएम, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, जैसे केवल इक्वल्स लगाया है तो इक्वल्स इग्नोर केस भी हम यूज कर सकते हैं, भाई जो हमारी समझ में आए उतना कर सकते हैं। बूलियन एक्स, एक्स नहीं, ये इसको x1 कर लेते हैं, क्या करना है x2, या नाम कुछ भी रख सकते हैं, टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एनएम, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, इंट इसको y2 बना देते हैं और ऊपर वाले को y1 बना लेते हैं, y1 और इक्वल्स टेक्स्ट डॉट
कंपेयर टू इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस, इसमें भी नाम पास करे थे। इतना ना आंसर नहीं होगा, एक आंसर लिख सकते हैं ना सर। अरे यहाँ देखो वेरियस कंपैरिजंस लिखा है एंड परफॉर्म वेरियस कंपैरिजन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन हो सकते हैं वो कंपैरिजन कर दिया जाए। ठीक है, इसमें एक और कर सकते हैं हम लोग जो बूलियन ही रिटर्न करता है। ठीक है, इसको हम कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कंपैरिजन हो सकता है टेक्स्ट, लेकिन उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इक्वल टू NAM। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये भी कंपेयर करेगा कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक, बस ये है कि यहाँ पे इनका रेफरेंस मैच कराया जाता है, ये भी रेफरेंस मैच कराता है और ये भी रेफरेंस मैच करता है, ये दोनों रेफरेंस ही मैच करते हैं। इंटरनली देखेंगे तो जो ये इक्वल्स मेथड है ये इंटरनली इसी का यूज करता है। ठीक है, ये जो दोनों हम पास कर रहे हैं ना यहाँ पे टेक्स्ट और नाम, ये टेक्स्ट एज एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, मतलब इसी से कॉल किया जा रहा है, और ये नाम जो है वो पास किया जा रहा है। इंटरनली देखेंगे तो इसी तरीके का काम होता है, इसको यूज करने का कोई इतना औचित्य नहीं बनता है, हटा भी सकते हैं। ये भी आखिर जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन है, ट्रू या फॉल्स ही देगा, हटा देते हैं, इसकी जरूरत उतना नहीं है, क्योंकि जिस पर्पज से ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो पर्पज कंप्लीट हो गया कि हमने इक्वल्स का यूज कर लिया, इक्वल्स इग्नोर केस का यूज कर लिया, कंपेयर टू का यूज कर लिया और कंपेयर टू इग्नोर केस का यूज कर लिया। ठीक है, वेरियस कंपेरिजंस हो गए। अगला क्या है, फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है अपर केस में। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। ठीक है, ये स्टेटमेंट सफिशियंट है इसके लिए कि जिसको कन्वर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट का नेम टेक्स्ट डॉट ये अपर ई का कैप, यू कैपिटल। हाँ हाँ यू कैपिटल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है एक्सट्रैक्ट सेकंड लास्ट कैरेक्टर, सेकंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड स्टोर्ड इन द वेरिएबल WD। हमें क्या करना है, कैरेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, वो भी किसका, WD का। ठीक है ना, अगर ये एक्सट्रैक्ट सेकंड लास्ट छोड़ करके देखा जाए तो लिखा है कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड, सेकंड लास्ट छोड़ दिया जाए तो एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड स्टोर्ड इन द वेरिएबल WD। इसका मतलब ये हो गया, ये कह रहा है कि जो WD के नाम से वेरिएबल है डॉट कैर एट, हमें किसकी जरूरत है, कैर एट, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड लास्ट। लेंथ -1। आई यू श्योर, WD डॉट लेंथ -2 होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे अगर सेकंड हमने लास्ट है सर। सेकंड लास्ट, अगर हमने कोई भी जैसे इंडिया लिख दिया, इंडिया, अब इसकी लेंथ क्या होगी, अगर इसकी लेंथ देखें, लेंथ इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 आएगा। ठीक, और सेकंड लास्ट कौन सा है, आई है, आई है कि नहीं है, सेकंड लास्ट है आई, लास्ट जो है ए है, सेकंड लास्ट आई है, आई किस इंडेक्स पर पढ़ रहा है, यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3, 3 पे पढ़ रहा है, मतलब लेंथ में से 2 माइनस करेंगे तभी 3 पे पहुंचेंगे। सेकंड लास्ट पाने के लिए लेंथ में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ में से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए कि एक तरफ क्वेश्चन रहे दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन लिखना रहे।
अगला 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? राइट अ स्टेटमेंट ऑफ चेक, चेक करने का स्टेटमेंट लिखना है। इफ द सेकंड कैरेक्टर मतलब दूसरा कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एसटीआर, दूसरा कैरेक्टर का मतलब हो गया इंडेक्स 1 का कैरेक्टर। क्यों? पहला कैरेक्टर जो है वो 0 इंडेक्स पर है और दूसरा कैरेक्टर कहाँ है? 1 इंडेक्स पर है, यानी उस 1 इंडेक्स के कैरेक्टर की बात कर रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट ऑफ चेक, चेक करने का स्टेटमेंट लिखना है। इफ द सेकंड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एसटीआर इज इन अपर केस, इज इन अपर केस, क्या अपर केस में है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें एक स्टेटमेंट ऐसा लिखना है जो स्टेटमेंट हमें ये चेक करके बताए कि एसटीआर का सेकंड कैरेक्टर जो है वह अपर केस में है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हमें क्या करना है? चेक करना है, ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। तो कैरेक्टर चेक करने के लिए कैरेक्टर क्लास के मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर क्लास का, तो कैरेक्टर क्लास का कौन सा मेथड यूज होगा? कैरेक्टर क्लास के अंदर भी इज अपर केस, इज लोअर केस, ये मेथड्स बने, इज अपर केस और इज लोअर केस। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो एसटीआर का सेकंड कैरेक्टर निकालना है और फिर उसको करना है। तो जब कभी भी कैरेक्टर क्लास के किसी मेथड को कॉल करना होता है तो कैरेक्टर क्लास के जो मेथड्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, हम दिखा भी देते हैं। कैरेक्टर क्लास के जो मेथड्स हैं वो स्टैटिक। कैरेक्टर क्लास हमें कहाँ मिलेगा? कैरेक्टर क्लास मिलेगा लैंग पैकेज के अंदर। ये है लैंग पैकेज, java.lang। इसके अंदर ये कैरेक्टर क्लास रहा। इस कैरेक्टर क्लास के अंदर अगर देखें, कैरेक्टर क्लास के पास क्या क्या चीजें हैं? ये नेस्टेड क्लासेस हैं और ये फील्ड्स हैं। फील्ड्स मतलब क्या होता है? फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये बाइट्स के नाम से है, कंबाइनिंग, स्पेसिंग मार्क, ये सब चीजें, ये सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल और कैरेक्टर क्लास के पास बहुत कुछ है। एक कंस्ट्रक्टर है इसका, इसको याद रखेंगे कि कैरेक्टर क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक? अब यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस समय? कंपेयर करने के लिए आई से कोई भी अगर कंपेयर करने का मेथड होगा तो उसके साथ इज लगा होगा, जैसे इज अल्फाबेटिक, इज बीएमपी कोड। इज का मतलब, इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इज का यूज, तो ये उसी तरह है। इज डिफाइंड, ठीक, इज डिजिट मतलब क्या डिजिट है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। इस डिजिट जो है वो हम लोग के सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। फिर और देखें इज से क्या है, हम लोग को चाहिए इज लेटर, क्या लेटर है? इज लेटर और डिजिट, इज लोअर केस, ये रहा इज लोअर केस। ठीक है, और एक होगा इज अपर केस। यहाँ पे नीचे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है तो यू से पड़ेगा, इज यूनिकोड, इज अपर केस, ये रहा। तो हमें क्या चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से? हमें चेक करना है कि इज इन अपर केस, तो अपर केस वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो है बूलियन, और ये मेथड जो है वो स्टैटिक टाइप का है। तो कोई भी स्टैटिक मेथड होगा उसको कॉल करने के लिए हम क्लास के नेम का यूज करते हैं। क्लास का नेम क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अपर केस, और इसके अंदर हम पास करेंगे जिसको चेक करना है। इसको चेक करना है सेकंड कैरेक्टर ऑफ एसटीआर। सर एसटीआर एक मेरा डाउट है। क्या? बताओ बताओ क्या? सर ये हम कर सकते हैं क्या, पहले ये str.char@1 लिख के फिर हम्म। कैरेक्टर ये पहले लिख दें और फिर वो ब्रैकेट में लिख दें कैरेक्टर इज अपर केस।
कैर इज अपर केस, कैरेक्टर इज अपर केस, ऐसे करके str.char@, ऐसे हाँ, इसके एट अंदर ये वन, @1, फिर उसके बाद फिर 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 ब्रैकेट लगा के कैरेक्टर इज, कहाँ लगाए, यहाँ पे? हाँ हाँ, आर यू श्योर? नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रहने दीजिए। हो जाएगा ना? ये हाँ सिंटेक्स बहुत गलत है, गड़बड़ हो, ये सिंटेक्स गलत है, ठीक है? क्योंकि कैर ऐड, अब देखो एक एक मेथड है ना, जो कैर ऐड का फंक्शन है इसके अंदर एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कैर ऐड 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर, ठीक है? लॉजिकली सोचना होगा। हाँ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, दो लाइन में तोड़ सकते हैं कि मान लेते हैं कैर ऐड जो है वो 1 इंडेक्स का कैरेक्टर निकाल के देगा, तो एक कैर टाइप का वेरिएबल ch हो जिसके अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है? ये होगा हमारा सेकंड कैरेक्टर, ठीक? अब जब सेकंड कैरेक्टर हमको मिल जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको चेक करें। चेक करने के लिए कैरेक्टर क्लास का एक मेथड कॉल करेंगे, इज अपर केस, और इस मेथड के अंदर दे देंगे, इस मेथड को वही ch दे देंगे। भाई इस ch को चेक करके बताना है कि यह अपर केस है कि नहीं। तो ये जो है या तो ट्रू रिटर्न करेगा और या फिर फॉल्स। अगर अपर केस में होगा ch तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ये बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे और मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों चीजें, इसको भी लिख सकते हैं, होता है क्या क्या चीज? सर, इसका पूरा यहाँ, रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स होता है क्या? हाँ इज अपर केस, देखो अभी तो दिखाया मैंने, देखो इज अपर केस, रिटर्न टाइप अच्छा, इसका बुलियन है। स्टैटिक, चीज ध्यान हाँ रखो, जहां स्टैटिक, जहां इज, देखो जहां इज लिखा गया है तुम खुद से पूछो हाँ इज अपर केस मीन्स क्या, तुमसे पूछा जा रहा है इज अपर केस, क्या अपर केस है? हाँ किसी हाँ, लोअर केस क्वेश्चन है, पूछ लोअर रहा है, केस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर पूछे कि यस है नो, या नहीं है, यस या नो में, इसका मतलब ट्रू फॉल्स हम्म का होगा, हम्म ठीक है? ये हो गया। हम्म। तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये पहला लाइन भी लिख सकते हैं और इसी पहली लाइन को हमने ब्रेक भी कर दिया, दो लाइन में हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है? इसमें कोई सर ये सब कंफ्यूजन? भूल जाएगा, इसका एक वो बनवाना, मतलब बनाना पड़ेगा एक वो चार्ट। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, बुक में सब दिया है, बुक नहीं रीड किए क्या कभी? सर बुक कौन खोलता है? अरे ये कौन सी बात हुई, बुक खरीदता कौन है ये बताओ? कह रहे हो बुक कोई खोलता नहीं है तो खरीदता कौन है? ये खोलने के लिए ही तो खरीदा गया है। हाँ नहीं सर, तो कह खोल नहीं देते दूंगा कि आज। स्कूल वाले भाई आप रखे रहो बुक, आपकी बुक की जरूरत नहीं, जब हम खोलते नहीं जरूरत क्या है? सर स्कूल वाले टीचर ही मना करते कि बुक मत खोला कर, उसमें बहुत सारा चीज दिया। अरे तो अब स्कूल वाले टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम हाँ ध्यान हाँ, दीजिए। स्कूल वाले टीचर इसलिए कहते हैं कि जब बुक खोल देंगे तो क्वेश्चन आंसर पूछने लगेंगे, इसलिए मना कर देते हैं, ना खोलेंगे ना पूछेंगे। ठीक है? हमको स्कूल वालों की तरह नहीं देखना है कि बुक ना खोलें ताकि क्वेश्चन ना पूछे। हम तो कहते हैं कि भाई बुक खोला जाए, पढ़ा जाए, कुछ नया मिले तो हमें भी बताया जाए, हम भी सीखेंगे, हमें भी हम्म। सीखने की इच्छा है कि कुछ नया मिले। अब ये जितना हम पढ़ाते हैं समझो दिन डे बाय डे कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है। हम्म। स्ट्रिंग हैंडलिंग हमको वैसे भी पढ़ना है, जितने मेथड्स पढ़ रहे हैं, रैपर क्लासेस हमको पढ़ना है, यही है थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। कुछ यहाँ से पढ़ लेंगे, कुछ खुद से पढ़ लेंगे, बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा, हमारा भी बेनिफिट हो हम्म। जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सर 25। इसका सिंटेक्स भूल जा रहा है बार बार कि क्या होता है, भूल जा रहा है।
अब देखो इसका एक ही इलाज है कि जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है उसको फिर लगाया एक बार करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। करूंगा। सर तो टाइम जैसे नहीं मिलता है ना, इतना सब्जेक्ट रहता है, भूलता भी है बार बार। ये बात तो सही है, अब उसके लिए टेस्ट पेपर जरूरी है, सोच सर रहे हैं टेस्ट पेपर इलेवेंथ दिया में, जाए। इलेवेंथ तो नहीं है ना कि मान लीजिए दो तीन सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना है। अरे 12 सब्जेक्ट, 10 10, 11 11 रहता है, उसमें 20 20 चैप्टर, भूलता है यार। तो सबके साथ मान लेते हैं, वो तो सबकी समस्या है, कोई उससे अछूता नहीं है। सारे लोग ऐसे हैं जिनको भूलता है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा, ये कहते हैं कि हम भाग जाएंगे, मतलब इसको बार बार बुला करके बैठाना पड़ेगा, नहीं बुलाओगे तो भाग सर ये जाएगा। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को गोली वोली बनानी चाहिए कि एक बार पढ़ लो उसको खा लो तो याद हो जाएगा सर। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, बार बार पढ़ने का, बार बार देखो कोई भी चीज धरती पे है बार बार की जाती है तो उसकी प्रैक्टिस होती है। सोचो रामायण महाभारत नहीं देखते, महाभारत में इतने सारे वो तीर धनुष चलाने वाले थे, क्या उन्होंने एक दिन में सीख लिया था? कितनी प्रैक्टिस करते होंगे नहीं तो सर। या जो भी ये क्या मिलिट्री वाले होते हैं उनको बंदूक चलाने के लिए दिया जाता है, 2 दिन 4 दिन में सीख पाएंगे, हम्म। पता चला लेके खुद गिर जाएंगे। उसकी कितनी वो प्रैक्टिस करते होंगे कि उसको संभाल पाते हैं और निशाना मार पाते हैं। जो ओलंपिक में हाँ। खेलते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं या किसी भी तरह, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना ट्राई करते हम्म। हैं, लगे रहेंगे धीरे 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 धीरे। अरे नहीं, कुछ तो कुछ रुकेगा, जैसे होता है ना, नदी में पानी बहता रहता है तो अपने साथ बालू भी लेकर आता है और धीरे धीरे जमाता रहता है, बालू बैठता रहता है ना नदी हाँ। में। अब एक बार में पूरा पहाड़ तो बनाएगा नहीं, लेकिन धीरे 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 करके वो बालू का एक बढ़िया लेयर बना देता है। सर मुझे मैथ पसंद है, बायोलॉजी पसंद है और हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है। कौन सा पसंद है? कंप्यूटर नहीं पसंद? मैथ है मैथ पसंद है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है और बायो पसंद है। हिस्ट्री ज्योग्राफी और बायोलॉजी ये सब की पसंद है, हमने देखा है इसके चहेते ज्यादा है, मैथ के थोड़े कम है। अगर मैथ पसंद है तो फिर कंप्यूटर में कौन सी बड़ी बात है, लॉजिक है। नहीं, मैथ हम्म, मैथ भी पसंद है, पर मैथ में जब मतलब जब समझ आ जाता है, बाकी नहीं समझ आया तो घूम जाता है दिमाग। हाँ तो वो सबके साथ समस्या है, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब्जेक्ट छूने का मन न करे वो अलग की बात है। बहुत से ऐसे नहीं सर, मतलब, मेरा सबसे ज्यादा मन करता है मैथ छूने का। हाँ, तो बिल्कुल मैथ लगाओ, कुछ समय उसको लगाओ, एक दो चार पाँच, देखो सब बहुत ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, या ऐसे समझो, हाँ हाँ। क्योंकि इधर तैयारी करना है। अगर मैथ के 2 क्वेश्चन लगा दिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 2 क्वेश्चन लगा दिए तो बहुत है, एक ही क्वेश्चन लगा दिए वही बहुत है। एक दिन में हाँ अगर मैथ का हाँ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो भी एग्जाम में जो आया है, एग्जाम के पेपर से, वही काफी है, हम्म। क्योंकि अब वो एक क्वेश्चन टच कर लिया, दिमाग में बैठ गया किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लगा लेंगे, ठीक है, हाँ सर सही कह रहे हैं। ये चीजें। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या कह रहा है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमें आउटपुट बताना है। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, तो सब कुछ सामने लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग एक टाइप है, एन स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग एम, एम के नाम से दूसरा वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टोर है। क्या प्रिंट हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन डॉट सब स्ट्रिंग 0,8, यहाँ पे सेमीकोलन है, लेकिन ये मिस्टेक है, इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको ध्यान दें। अच्छा यहाँ पे डॉट लगा करके इधर भी लिखा है, ये कुछ ऐसे लिखा डॉट है, कोई लिखा कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन वाला ये। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एन हम्म। डॉट सब स्ट्रिंग फिर 0,8 और फिर इसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर कॉनकैट, देन एम डॉट सब स्ट्रिंग 9, ठीक है, ये ऐसे सिंटैक्सेस लिखे हुए हैं।
अभी इसको इवेलुएट करें हम लोग यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट कंप्यूटर प्रिंटलन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर आएगा। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करना है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहले ये सब स्ट्रिंग का मेथड कॉल होगा, एंड डॉट सब स्ट्रिंग, पहले यही मिलेगा तो यही कॉल होगा। और जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, 0,8। अब हमें ये सोचना होगा कि सब स्ट्रिंग का कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं। तो सब स्ट्रिंग का हमने दो मेथड पढ़ा हुआ है। जिसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं वो ये कहता है कि एन के अंदर से हम वो सब स्ट्रिंग निकालेंगे जिसका स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 8 से कम होगा, मतलब 7 तक होगा। तो एन कहाँ है, एन देखा जाए, एन के अंदर स्टोर है कंप्यूटर नॉलेज। अब इस कंप्यूटर नॉलेज में से निकालना है हमें कंप्यूटर, बीच में एक स्पेस भी दिया है, कंप्यूटर नॉलेज। शुरुआत से देखते हैं 0 से <8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, <8 7 तक चलेंगे, मतलब ये रिटर्न करेगा कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू एन डॉट सब स्ट्रिंग 0,8 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगी। यहाँ पे आ गया कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब एक लिटरल है, लेकिन लिटरल, भले लिटरल है लेकिन इंटरनली इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या कॉल हो रहा है, कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड में क्या है, पास किया गया है एम डॉट सब स्ट्रिंग। इसका मतलब जब ये फंक्शन कॉनकैट कॉल होगा तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, और वो आर्गुमेंट क्या है, एम डॉट सब स्ट्रिंग। यानी अब पहले सब स्ट्रिंग, एम डॉट सब स्ट्रिंग पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस पर काम होगा। तो एम क्या है, एम जो है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। एम जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें से क्या निकालना हमें। अब इस सब स्ट्रिंग में केवल एक आर्गुमेंट पास किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो सब स्ट्रिंग का मेथड है जिसमें हमें 9 इंडेक्स के बाद, सॉरी 9 इंडेक्स से लेकर के एंड ऑफ स्ट्रिंग तक के सभी कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं। तो एम के अंदर क्या स्टोर है, आप देखिए तो एम के अंदर स्टोर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक। काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 9 पे ए आ रहा है, मतलब 9 से लेकर के एंड तक पूरा, यहाँ तक एप्लीकेशंस तक, ये पूरा का पूरा ये सब स्ट्रिंग मेथड जो है वो रिटर्न कर देगा। मतलब इसकी जगह पर हमें मिलेगा एप्लीकेशंस मिलेगा, लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में। भाई सब स्ट्रिंग निकालेगा तो स्ट्रिंग ही निकालेगा। अब क्या हो गया, कंप्यूटर के साथ हमें क्या कॉन्कैटनेट करना है, एप्लीकेशंस को। तो जब दोनों को कॉन्कैटनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। स्पेस तो है नहीं कहीं, एन डॉट सब स्ट्रिंग कॉन्कैट एम डॉट सब स्ट्रिंग, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए स्पेस नहीं आएगा। कॉन्कैट जो मेथड है वो अच्छा, तो ऑटोमेटिकली, ये जो 9 वाला एक वाला रहता है वो 9 से चेक करता है? हाँ वो 9 से लेकर के एंड तक रिटर्न करता है। अच्छा, यही दोनों में फर्क है, इसी को माइंड में सेट करना मैं है। 9 तक आप, चेक करा था। नहीं नहीं, ये 9 से है सब स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है इसका, तो इसमें हम लोग क्या पाए, पहले वाले का जो आउटपुट निकल रहा है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस। अब ये नहीं कोई सोचेगा कि ये एम की वैल्यू ही आई है,
यम यम में बीच में स्पेस नहीं है, सॉरी यम में हम्म, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बीच में स्पेस है, लेकिन जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें स्पेस नहीं है। कॉन्कैट अगर करेंगे तो के बीच में स्पेस नहीं आएगा, जब तक कि हम देंगे नहीं। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अगला क्या कह रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ट्रू। डॉट एंड्स विद ई। क्या एन ई से एंड होता है? क्या एन ई से एंड होता है? तो एन ट्रू। जो है वो ई से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करते हैं तो गलती नहीं होगा। गलती कब होता है? जब हम जल्दीबाजी कर दें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए और प्रिपरेशन करते समय भी इसको ऐसे ही पढ़ा जाए। आराम से पढ़ने पर ये खुद ब खुद आंसर दे देता है कि क्या होना चाहिए। इसका सेंस ही वैसा निकलता है, एन डॉट एंड्स विद। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। अरे बाकी लोग भी हैं हमारे पास। नो सर, नहीं डाउट रखती हूँ। ये श्रुति, कोई दिक्कत? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। आई होप क्या नाम भूल गए। वर्षिका, वर्षिका ठीक है? सो रही हो क्या? नहीं। मैं लगा सो रही हो। चलो ठीक है, तो क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? फॉलोइंग के आउट नीचे जो दिए गए हैं उनके हमें आउटपुट बताने हैं। आउटपुट, इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और ये आर लिखा हुआ है। अब हम ये सोचेंगे कि कैरेक्टर डॉट यानी कैरेक्टर एक क्लास का नेम है और उस क्लास के नेम से इस टू अपर केस मेथड को कॉल किया गया। तो टू अपर केस मेथड जो होगा वो स्टैटिक मेथड होगा, पहली बात। ठीक, और देखो टू लगा है, इसका मतलब कहीं पहुंचाने की बात किया जा रहा है। टू अपर केस, टू अपर केस मतलब जो आर्गुमेंट पास किया गया है उसको अपर केस तक लेकर जाए, मतलब अपर केस में कन्वर्ट करें, अपर केस में बदलना है। ठीक है, टू अपर केस। तो जाहिर सी बात है एक कैरेक्टर पास किया गया, हम दिखा देते हैं, मेथड भी दिखा देते हैं। कैरेक्टर क्लास का टू अपर केस, टी से होगा स्पेलिंग इसकी, ये रहा। टू अपर केस, ठीक है। टू अपर केस का रिटर्न टाइप क्या है? कैर है, और ये एक स्टैटिक मेथड है। और क्या इसमें दिया है? ये कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करता है। ये जो हमने रेफरेंस भेजा हुआ है ये बहुत काम का है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो इसका हेल्प लिया जा सकता है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें गलतियां नहीं होंगी। बाकी और बुक्स वगैरह में है कहीं कहीं मिस्टेक मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपर केस में, तो जो आर दिया गया वो ऑलरेडी अपर केस में है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं।
हाँ चलता रहेगा, ये अच्छा है, कम से कम ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, तो क्या कह रहा है इन्होंने करने के लिए? हाँ, आउटपुट निकालना। तो यहाँ हम कह रहे थे कि जो पास किया गया है कैप आर, वो ऑलरेडी कैपिटल लेटर में है, तो वो अपर केस में क्या कन्वर्ट होगा? तो जो जैसा है वैसा ही रिटर्न कर देगा। मतलब अगर स्मॉल लेटर में होगा तो कन्वर्ट करेगा, अगर स्मॉल लेटर में नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं करेगा, वैसे ही रिटर्न कर देगा। अब इसमें एक चीज और सोचने वाली चीज है, अभी एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। इसके नीचे वाला जो है वो भी लिखा है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ये भी कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये स्मॉल जे है, तो स्मॉल जे कन्वर्ट होकर के कैपिटल जे में बदल जाएगा। सपोज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता, बाय द वे कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और इसके अंदर कैरेक्टर पास किया गया होता, वो अल्फाबेट नहीं होता, क्योंकि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है वो केवल अल्फाबेट में होता है, ABCD में होता है, लेकिन किसी नंबर में नहीं होता। सपोज इसमें 5 पास किया गया है, तब ये क्या रिटर्न करता? तभी ये 5 ही रिटर्न करता। मतलब अगर अपर केस में कन्वर्टिबल नहीं है तो वैसा ही रिटर्न कर देता है। क्लियर है? और सर लोअर केस में होता तो? तब भी वही कहानी होती कि अगर लोअर केस में कन्वर्टिबल है तो लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, और नहीं कन्वर्टिबल है तो वैसे ही रिटर्न कर देगा, वैसे ही रिटर्न कर देगा। ठीक है? ठीक है क्लियर है? सर। हम्म, इसको ऐसे रेफरेंस के लिए रख दिए हैं। सर सर इसमें कोई इन केस अगर कोई स्पेसिफिक साइन आ जाता है तो सर तब क्या रिटर्न करेगा? हाँ, अगर स्पेसिफिक साइन होता तो तब भी वैसे ही रिटर्न करता। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक साइन जो है वो भी कन्वर्टिबल नहीं है। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस चेक कर लें, सर लोअर वही केस। कैरेक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई। अरे यार, कैरेक्टर देखो, लाइट कटने से कितना नुकसान हो रहा है। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्पेशल सिंबल, जैसे कि एंड हो गया या प्लस हो गया, प्लस का सिंबल है, तो अब ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता लोअर केस में। अल्फाबेट होता तो कन्वर्ट होता, कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वैसे ही हूबहू प्रिंट कर देगा। मतलब वही रिटर्न कर देगा, जो इनपुट दिए हैं वही इसका आउटपुट भी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 29, स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। हमें इसका आउटपुट बताना है। स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू एग्जामिनेशन इंट n इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। अब यहाँ पे क्या है, s के अंदर एग्जामिनेशन स्टोर है, और यहाँ n के अंदर उस s का लेंथ स्टोर है, उस s का लेंथ स्टोर है। तो लेंथ कितना है, काउंट किया जाए जरा, कोई गिन के बताए तो कितना है? 11। 11। श्योर? यस सर। यस सर। 11, तो ये लेंथ उसकी 11 जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, s डॉट स्टार्स विथ, इसको लिखते हैं, ये जो आएगा वही प्रिंट करेगा, तो हम यहीं से लिख लेते हैं s डॉट स्टार्स विथ, फिर इसके अंदर पास किया गया है s डॉट सब स्ट्रिंग 5 कॉमा n, ऐसा पास किया। ठीक, और n की वैल्यू 11 है। अब ये कैसे काम करेगा? हर एक चीज लेफ्ट टू राइट चलता है। जब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा तो ये क्या बोल रहा है कि s डॉट स्टार्स विथ, मतलब स्टार्स विथ के नाम से जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसको कॉल करना है। जब इसको कॉल करेगा तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, और वो क्या है, ये s डॉट सबस्ट्रिंग। मतलब ये जो s डॉट सबस्ट्रिंग मेथड है, ये जो रिटर्न करेगा वही स्टार्स विथ के अंदर पास हो जाएगा। s डॉट सबस्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा वही स्टार्स विथ में पास हो जाएगा। तो सबसे पहले s डॉट सबस्ट्रिंग पता लगाना पड़ेगा कि क्या है, तभी तो स्टार्स विथ काम करेगा। तो निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है। n की वैल्यू जो है वो 11 है। अब ये सब स्ट्रिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं,
तो ये रिटर्न क्या करेगा, एस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो एस स्ट्रिंग है, इस सर एस स्ट्रिंग के अंदर से, सर हाँ लेंथ बताओ तो भाई। 0 से शुरू करेंगे ना। अरे क्यों 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ तो n लिखा हुआ है, और n की वैल्यू कितनी है, n की 11 वैल्यू तो 11 है, 11 है, तो हाँ n की जगह पे 11 ही तो यूज होगा, 11 होगा। अब ये कह रहा है कि 5 से लेकर के लेस देन 11 तक रिटर्न करेंगे, 5 से लेकर के लेस देन 11 तक, पक्का है। तो यहाँ पे काउंट करना शुरू करें एग्जामिनेशन में, यहाँ पे एग्जामिनेशन लिख लेते हैं, ई एक्स एग्जामिनेशन, ठीक, शुरुआत से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसका मतलब ये एन से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 11 से कम जाएगा, लेस देन 11, तो 5 6 7 8 9 10, मतलब ये नेशन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नेशन। नहीं सर। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेशन आएगा, सब स्ट्रिंग जो है वो डबल नोटेड कॉमा में रिटर्न करेगा, तो ये नेशन हो जाएगा, ठीक है, नेशन हो गया। अब क्या लिखा हुआ, एस डॉट स्टार्ट विद नेशन, क्या एस नेशन से स्टार्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, एस तो नेशन से स्टार्ट नहीं होता ना। अब स्टार्ट फॉल्स। विद जो है, हाँ स्टार्ट विद जो है, स्टार्ट विद के अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, दिखा देते हैं, आर एस टी, ये किस क्लास का है, आर, कौन सा क्लास को बैठे, स्ट्रिंग क्लास हमें चेक करना, ये कैरेक्टर क्लास है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, आर एस, स्ट्रिंग क्लास, इसके अंदर एक मेथड है स्टार्ट्स विद के नाम से, ये रहा स्टार्ट्स विद, ठीक है, दो है, इसमें ये प्रीफिक्स और टॉप सेट दिया हुआ है, इसको ये हमारी जरूरत नहीं है, टू ऑफसेट बोलते हैं इसको, ये वाला हमारे पास है, इसमें एक आर्गुमेंट पास होता है, प्रीफिक्स दिया है, क्या पहले लगा है वो दिया है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप बूलियन, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पे sorry, क्या है, स्ट्रिंग टाइप का था, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, एस डॉट स्टार्ट विद नेशन, नो, एस जो है वो नेशन से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्लियर है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा, FALSE फॉल्स। फिर एक इसके नीचे भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू। वो स्टेटमेंट, हाँ वो स्टेटमेंट क्या देगा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एस डॉट कैर एट टू, तो एस के टू इंडेक्स का कैरेक्टर है, तो एस जो एग्जामिनेशन है इसमें 0 पर ई है, 1 पे एक्स है और 2 पर ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए, इक्वल इक्वल ऑपरेटर लगा है, चेक करेगा, क्या लिखा है, एस डॉट कैर एट 6, 6 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए, दोनों बराबर है, ए और ए दोनों बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्लियर है अभी ये चीज, इसको लिख भी दे क्या यहाँ पे, रुक जा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये सब, तो लिख ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये एस इक्वल्स टू एग्जामिनेशन, एस के अंदर एग्जामिनेशन स्टोर है, इसको हटा देते हैं, वैसे ही एग्जामिनेशन स्टोर, उसके बाद हमें क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल है एन के नाम से, एन के अंदर 11 स्टोर है, उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिस्टम डॉट छोड़ देते हैं, यहाँ पे एस डॉट स्टार्ट्स विद
फिर इन ब्रैकेट, सर एज इक्वल टू कैपिटल ए होता तो फॉल्स हो जाता ना। हाँ तो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में क्या है, कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू कंपेयर हो जाती है, और कैपिटल और स्मॉल की यूनिकोड वैल्यू अंतर होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, स्ट्रिंग 5, n, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसके पहले हम इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, इक्वल, इसी को इवेलुएट कर रहे हैं। जब इसको इवेलुएट करेंगे क्या होगा, एस डॉट स्टार्ट्स विद में, ये ऐसे रह जाएगा, यस स्टार्ट्स विद, और सब स्ट्रिंग जो है, सब स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ये एस डॉट सब स्ट्रिंग 5, 11, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 to 11 जो दिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, नेशन आ रही थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेशन हो गई। ठीक है, फिर एस डॉट स्टार्ट्स विद नेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एस जो है वो नेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो दूसरा वाला है, एस डॉट कैर एट 2 इक्वल्स एस डॉट कैर एट 6। यहाँ पे क्या होगा, एस डॉट कैर एट 2 पे क्या आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल ए, जाहिर सी बात है कैरेक्टर है, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, इक्वल टू, और एस डॉट कैरेट 6, यहाँ भी स्मॉल ए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ, स्टेट द मेथड, उस सर मेथड का इस नाम अपर बताएं। केस होगा क्या इसका आंसर, या टू अपर केस होगा। ईच अपर केस। क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं है हम, देखे तो, पढ़ते हैं बताते हैं। स्टेट द मेथड दैट डिटरमाइंस, स्टेट द मेथड दैट डिटरमाइंस इफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज एन अपर केस कैरेक्टर। ये पूछ रहा है, इफ, यदि, अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब किसी भी कैरेक्टर की बात कर रहा है, कोई भी एक कैरेक्टर हो, इज एन अपर केस कैरेक्टर, एक अपर केस कैरेक्टर है। ठीक है, इज मतलब है, एन अपर केस कैरेक्टर, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अपर केस है, यानी ये हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो जब ऐसी कोई बात होगी तो इसका मतलब हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में चाहिए। ठीक है, तो स्टेट द मेथड, वो मेथड कौन सा है, पूरा लिख लेते हैं ऐसे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। ठीक है, state the method that determines if a specific character is an uppercase। ठीक, ये इसका आंसर होगा। चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या पास होगा, कैर सी एच। ठीक है, ये वो मेथड है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे तो वो बता देगा कि वो अपर केस में है या फिर नहीं। ठीक, 31 क्वेश्चन देखते हैं।
क्या लिखा है? स्टेट द डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप बताना है। स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यूज, और वैल्यूज भी बताना है। डेटा टाइप भी बताना है और वैल्यू भी बताना है। ऑफ ए एंड बी, ए और बी के आफ्टर द फॉलोइंग सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ये जो सेगमेंट दिया है मतलब कोड का एक हिस्सा दिया हुआ है ना, थोड़ा सा प्रोग्राम। तो अगर ये अपर केस सॉरी ये एग्जीक्यूट होने के बाद ए और बी की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। लग रहा है इन्होंने कुछ गलती कर रखा है क्या? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, आउटपुट तो पूछा नहीं इन्होंने। ठीक, सर आंसर वैल्यू पूछा है ना ए बी का। हाँ वो बता देंगे, ठीक है, बस उतना तक सीमित रखेंगे। तो आंसर में ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या होगी? S1 डॉट कंपेयर टू S2। S1 को S2 से क्या करना है? कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। हमने बताया था लेक्सिकोग्राफिकल तरीके से होता है, ठीक है, यूनिकोड वैल्यू को कंपेयर करना होगा। और ये रहा S2, क्या स्टोर है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, ठीक है। पहले इंडेक्स का कैरेक्टर यहाँ पे C है, कैपिटल सी। कैपिटल C है, और नीचे वाले में क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल A। कैपिटल C की यूनिकोड वैल्यू क्या होगी? 67। 67, ठीक है। और कैपिटल A की यूनिकोड वैल्यू क्या होगी? 65। 65। अब हमें क्या करना है? S1, पहले S1 लिखा है, ध्यान रखिए, S1 डॉट कंपेयर टू, मतलब S1 में से S2, तो 67 में से माइनस करेंगे, ये ना, हाँ क्या हो सर। जाएगा? 67 पहले आएगा, इसमें से घटाएंगे 65, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? 2 आएगा। ठीक है, 67 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? ए के अंदर 2 रिटर्न कर रहा है, वही 2 स्टोर होगा ए के अंदर, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बी में क्या कह रहा है? S1 डॉट इक्वल्स S2, अगर S1 और S2 दोनों बराबर है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इक्वल्स मेथड जो है, इक्वल्स मेथड लेंथ चेक करते नहीं नहीं, ऑलवेज कंपेयर्स, एड्रेस चेक करता है मेमोरी, ठीक है, रेफरेंस चेक करता है। हैं डिफरेंस। रेफरेंस, ठीक है। इक्वल्स मेथड ऑलवेज कंपेयर्स रेफरेंसेस, रेफरेंस चेक करता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? और जब ये रेफरेंस चेक करेगा, लेकिन स्ट्रिंग का जो मेथड है ये रेफरेंस नहीं चेक करता है, ये वैल्यू चेक करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, रैपर क्लासेज में जब हम लोग आएंगे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो है, इसको थोड़ा सा सुधारें, इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक इक्वल्स मेथड है जो रेफरेंसेस कंपेयर करता है, बट इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कंपेयर्स। सर 12 में तो इसका बारिश कर दिया है। तो सब 12 में बारिश मतलब? सर 4 क्वेश्चन लगातार 12 के हैं। अच्छा 2012 के। हाँ सर। हम्म, हम्म।
अरे तो पहले पेपर भी ऐसे था, 40 नंबर के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहते थे, इन्हीं सबसे रिलेटेड मिले हुए। अच्छा एमसीक्यू नहीं रहते थे तब? नहीं एमसीक्यू नहीं थे पहले, पहले तब एमसीक्यू तो नहीं। आसान हो गया। हाँ हाँ आसान तो था ही। कंपेयर्स वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को कंपेयर करता है। दो हो गए, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है वही इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर ओवरराइड किया गया है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अब ये इक्वल्स जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा इसमें हम लोग कुछ आंसर में इंक्रीमेंट करें, द वैल्यू ऑफ ए इज टू एंड इट्स टाइप इज इंट, ठीक है, इट्स टाइप इज इंट, और द वैल्यू ऑफ होना चाहिए था, ऑफ बी ऊपर वाले में नहीं लगा है, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज, इसकी वैल्यू कितनी है, यस वन और यस टू बराबर तो है नहीं, मतलब ये फॉल्स आएगा, फॉल्स, एंड इट्स टाइप इज बूलियन, ये सर ये क्या लिखे हैं आप? इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास ऑलवेज कंपेयर रेफरेंसेस। जैसे देखो दिखाते हैं यहाँ पे, जावा डॉट लैंग पैकेज, इसके अंदर देखो ये एक ऑब्जेक्ट के नाम से क्लास है ना, ऑब्जेक्ट के नाम से क्लास है, और इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये देखो एक इक्वल्स के नाम से मेथड है, दिया है ना, ये जो इक्वल्स के नाम से मेथड दिया है वो देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कुछ, बहुत सारी चीज, और देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो पढ़ के सुनाते हैं। द इक्वल्स मेथड फॉर क्लास ऑब्जेक्ट implements the most discriminating possible equivalence relation on objects, that is for any non-null reference values x and y, ठीक है, देखो मेन चीज यहाँ से, the method returns true if and only if x and y refer to the same object, मेन चीज यहाँ लिखा है कि this method returns true if and only if x and y refers to the same object, x equals to y has the value true। तो जब ये ऐसे कंपेयर होता है, ठीक है, इस तरीके से, ये इंटरनल तरीका है, ऐसे कंपेयर होता है, तो वो इसके ये ठीक है ना, सेम ऑब्जेक्ट को अगर रेफर करेंगे इसका मतलब सेम रेफरेंस है, दोनों का रेफरेंस सेम है, दो ऑब्जेक्ट बने दोनों के रेफरेंस सेम है, ठीक है, ऐसा दो वैल्यू बने दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस सेम है ऐसा। और यही चीज, यही मेथड है जो स्ट्रिंग के पास भी है, यही वाला मेथड है, इक्वल्स ए बी सी डी, ये इक्वल्स मेथड, ठीक है, कंपेयर्स दिस, इसको देखें जरा, इसमें क्या क्या दिया है, देखो यहां से क्लिक किए हैं, ये स्ट्रिंग क्लास ओपन किए हैं, स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये मेथड है, इक्वल्स का मेथड है, ठीक है, और ये मेथड जो है इसको जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ चला जा रहा है, ये है, इसमें क्या लिखा हुआ दिखा जाएगा इसको, compares this string to the specified object, the result is true if and only if the argument is not null and is a string object that represents the same sequence of character, देखो यहाँ पे लिखा है ना,
string object that represents the same sequence of characters as this object। सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया अगर सेम कैरेक्टर होगा। ये इक्वल्स मेथड जो है, ये इक्वल्स मेथड ये किसका है? ये इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का है। जो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है वो क्या चीज कंपेयर करता है? वो चेक करता है कि सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। मतलब दोनों जो स्ट्रिंग हैं दोनों में सेम कैरेक्टर है कि नहीं है, मतलब उनके कैरेक्टर को चेक करता है स्ट्रिंग क्लास का। तो यही बात हमने लिखा है कि इक्वल्स मेथड जो है वो है तो ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड इक्वल्स है उसको ओवरराइड किया गया। ओवरराइड करने पे क्या होता है? नेम भी सेम होता है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होता है, ठीक है, उसके पैरामीटर भी सेम होते हैं, सब सेम होते हैं, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है। मतलब उसका जो कोड लिखा होगा वो चेंज होगा, काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, नाम सेम रहेगा मेथड। वही लिखे हैं कि इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास ऑलवेज कंपेयर्स रेफरेंसेस। जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड है वो रेफरेंस कंपेयर करता है, लेकिन जब इसी इक्वल्स को ओवरराइड कर दिया गया स्ट्रिंग क्लास में तो इस इक्वल्स मेथड की जो फंक्शनैलिटी, जो काम करने का तरीका है वो बदल दिया गया है। नाम सेम है, आर्गुमेंट पास किया जा रहा है वो भी सेम है, सब सेम, लेकिन अंदर का कोड बदल दिया गया। तो ये क्या कंपेयर करता है? वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है, मतलब सीक्वेंस क्या क्या है, इसके अंदर क्या स्टोर है। जैसे कंप्यूटर को एप्लीकेशन से डायरेक्टली मैच कराया जाएगा कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों का मतलब। हाँ समझ रहा हूँ, एक रेफरेंस के लिए और एक वैल्यू के लिए। हाँ ये चीज, और है मेथड वही, इक्वल्स का मेथड ही ओवरराइड किया गया है। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अप्लाई। ठीक है। 32 क्या कह रहा है? व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? इसमें क्या लिखा है? एस इक्वल टू मलयालम। एस के अंदर क्या स्टोर है? मलयालम। और यहाँ क्या लिखा है? एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम। एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम। तो एम का इंडेक्स बताना है। इंडेक्स ऑफ में क्या करता है? हमेशा पहली बार जहां मिलेगा एम उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो पहली बार 0 पे मिला तो 0 रिटर्न करेगा। आउटपुट में क्या आएगा? पहले आएगा 0, एम जो है वो 0 पे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एम। एम का लास्ट इंडेक्स सबसे लास्ट में कहाँ मिलेगा? 8 पे। 0 1 8 8 पे। तो लाइन चेंज होकर के 8। स्ट्रिंग हैंडलिंग के आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? ये में वो ऐसे दिए गए हैं कि उसको जाएगा कि सर टेस्टर है, जबकि क्योंकि नाम इसके रिटर्न टाइप याद रहेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2-4 बार की प्रैक्टिस के बाद भूलेगा भी नहीं। ये मैथ के फार्मूले से तो आसान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? स्टेट द वैल्यूज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल str1 एंड str2। str1 और str2 में क्या स्टोर होगा? अब s1 के अंदर क्या है? गुड है। s2 के अंदर वर्ल्ड मैटर्स है। ठीक है, वर्ल्ड मैटर्स। क्या लिखा है? s2 डॉट सब स्ट्रिंग 5, मतलब s2 में से 5 से लेकर के एंड तक सब रिटर्न कर देना। एक ही आर्गुमेंट है, 5 से लेकर के एंड तक सब। इसको हम लोग जरा लिखे यहाँ पे, एक्सप्लेन करें। क्या लिखा है? str1 के अंदर क्या स्टोर होगा? s2 डॉट सब स्ट्रिंग 5 डॉट रिप्लेस सिंगल नोटेड कॉमा में स्मॉल टी है, फिर कॉमा और फिर एन। रिप्लेस का मतलब क्या करना है? जहां जहां टी है वहां वहां एन कर देना, लेकिन किसमें? इसमें जो यहाँ पे होगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं। s2 डॉट सब स्ट्रिंग 5। जो s2 है, s2 के अंदर क्या है? वर्ल्ड मैटर्स। तो इस वर्ल्ड मैटर में से 5 इंडेक्स से लेना है। 0 पे w है, 1 पे o है,
2 पे R है, 3 पे L है, 4 पे D है और 5 पे स्पेस है। मतलब ये स्पेस से हमको लेके चलना है। हुआ क्या इसका? इसके अंदर डबल नोटेड कॉमा में पहले स्पेस आया और फिर METTERS मैटर्स हो गया। ये रिटर्न किया S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5 ने। इसके साथ डॉट रिप्लेस क्या लग गया? स्मॉल t कॉमा n। मतलब t को n से रिप्लेस करना है, पहले वाले को दूसरे वाले से रिप्लेस कर देना है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? जहां जहां t है वहां वहां n कर देते हैं। तो MA डबल T डबल N हो जाएगा, ERS हो जाएगा। ठीक है। मैनर्स S1 के अंदर क्या हो गया? सॉरी, STR1 के अंदर मैनर्स हो गया। ठीक। उसके बाद क्या चाहिए? STR2 चाहिए। STR2 कैसे कैलकुलेट होगा? S1 डॉट कॉन कैट STR1। गुड दोनों को मैनर्स। कॉन, हाँ गुड मैनर्स आएगा। S1 के जगह पे गुड है, सर S1 में। सर मैं हाँ। एक ये भी चीज ऑब्जर्व किया हूँ कि जो आंसर आ रहा है हम्म। उसका मीनिंग रह रहा है। हाँ अरे बिल्कुल, जिन्होंने बनाया उन्होंने सोच समझ के बनाया हुआ है। हाँ, तो मतलब बाई चांस अगर थोड़ा इधर उधर लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो चेक कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी कभी धोखा भी हो जाता है इसमें। इसका ध्यान रखेंगे। गुड मैनर्स में यहाँ पे स्पेस भी है, बाय मिस्टेक यहाँ स्पेस नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है और ये चीज 5 से लेकर के चला है इसीलिए स्पेस आया। 5 से नहीं चलता तो स्पेस नहीं आता। तो हो जाएगा गुड, डबल नोटेड कॉमा में रख लेते हैं, गुड स्पेस मैनर्स MENNERS मैनर्स। TR2 की वैल्यू हाँ, है स्पेस लिख दीजिएगा सर, क्योंकि फिर वो 5 पे स्पेस है ना ऊपर में। सर फिफ्थ इंडेक्स पे एक स्पेस है ना, तो वो स्पेस भूलेंगे थोड़े, वहां लगा देंगे हाँ हाँ कॉनकैटिनेट बिल्कुल है। लगाना पड़ेगा। आंसर क्या लिखेंगे? STR1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे MENNERS डबल नोटेड कॉमा में लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और STR2, वैसे एग्जाम में अगर ये साइड में ऐसे लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं होता है। गुड मैनर्स। आउटपुट बताना नहीं है कि आउटपुट के बारे में सोचना, बस वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। हमने लिख दिया कि STR1 ये होगा, STR2 ये होगा। ठीक है। 33 तक का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हमने हमारी फोटोग्राफी खराब है, इस वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें आउटपुट बताना है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है आउटपुट क्या होगा। ठीक है। दो वेरिएबल है, STR1 और STR2। STR1 में स्टोर है ग्रेट, STR1 में स्टोर है ग्रेट, और एक दूसरा वेरिएबल है STR2, इसके अंदर स्टोर है माइंड्स। यही है आंसर, क्या आएगा देखा जाएगा। क्या हो रहा है सबसे पहले, प्रिंट क्या हो रहा है? बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, लिख के यहाँ देखते हैं। बहुत कुछ ज्यादा ही ब्रैकेट भी है। STR1 डॉट सब स्ट्रिंग 0,2, फिर डॉट लगा है कॉनकैट, के अंदर क्या पास किया गया है? STR2 डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे 1 पास किया। ठीक है। ये कंसेप्ट कहलाता है मेथड चेनिंग।
कि एक मेथड कॉल किया जा रहा है, वो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा उसी से दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, फिर वो जो रिटर्न करेगा उससे तीसरा मेथड कॉल हो रहा है। ये इस मेथड चेनिंग का कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या होगा, अब बस ये देखने वाली चीज है एकदम। अब हम सोचेंगे कि अगर हम यहाँ से शुरुआत करें एग्जीक्यूट करना, तो str1 डॉट सब स्ट्रिंग टू, मतलब हमें इस सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना चाहिए। str1 डॉट सब स्ट्रिंग दिखा है, इसका मतलब सब स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे, और सब स्ट्रिंग में 2 आर्गुमेंट पास किया गया है 0 2। ये अपने आप में कंप्लीट है, सब स्ट्रिंग को हम कॉल कर सकते हैं, 0 और 2 पास कर सकते हैं। क्या रिटर्न करेगा, तो ग्रे। 0 से लेकर के लेस देन 2 तक, 0 से लेकर के लेस देन 2 तक, ध्यान रखो 2 आर्गुमेंट है, तो जी और आर रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, जी और आर। ठीक, 0 और 1 दो ही इंडेक्स तो रिटर्न करेगा, क्योंकि 0,2 लिखा है, मतलब 0 से लेकर के लेस देन 2 तक। ठीक, डॉट कॉनकैट, अब इसमें पास क्या किया गया है, str। अब कॉनकैट तभी काम करेगा जब इसके अंदर आर्गुमेंट आएगा। आर्गुमेंट तब आएगा जब str2 डॉट मतलब सब स्ट्रिंग कॉल होगा, डॉट सब स्ट्रिंग। तो पहले इसको कॉल करेंगे str2 डॉट सब स्ट्रिंग को। इसमें क्या हो रहा है, एक ही आर्गुमेंट पास है सब स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब 1 इंडेक्स से लेकर के एंड तक, 1 इंडेक्स से लेकर के एंड तक। 1 इंडेक्स पे क्या है str2 के, आई है, आई से लेकर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एन डी एस। यहाँ पे देख सकते हैं str2 में 1 इंडेक्स से चाहिए, तो 0 1 1 पे आई है और दूसरा आर्गुमेंट है नहीं, इसका मतलब 1 से लेकर के एंड तक देना है। रिटर्न कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉनकैट करेंगे, क्या हो जाएगा, जी आर विदाउट स्पेस आई एन डी एस, ग्राइंड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राइंड्स। तो यहाँ पे पहला जो आउटपुट आ रहा है वो ग्राइंड्स आ रहा है, GRINDS, ग्राइंड्स आ रहा है। इसके आगे देखा जाए क्या दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। हाँ, फिर से कुछ लिखा है, सर ये लिखा क्या है 2, और ये क्या लिखा है? लिखते हैं इसको, लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है WH, ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक, फिर ब्रैकेट में str1 डॉट सब स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखेंगे, बहुत सारे इधर ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये लास्ट में 4 है इसलिए क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का भी एक ब्रैकेट है, तो हमने उसको हटा रखा है। अच्छा, लेफ्ट से लेकर के चलेंगे, देखते हैं पहले ये क्या बना रहा है। यहाँ से लेकर के ये पूरा है, ठीक है, मतलब ये जो WH के पहले लगा हुआ है वीट। ब्रैकेट, हाँ वीट ही बनेगा, वीट बनेगा। ठीक है, कैसे बन रहा है बस वही देखना है हमें। अब ये जो लगा है पैरेंथेसिस का कोई मतलब नहीं है, अगर इसको हम हटा दें तो एक इधर से भी हटा सकते हैं, एक इधर से भी हटा सकते हैं, ये अनयूज्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पहले ये वाला इवेलुएट होगा, str1 डॉट सब स्ट्रिंग टू। तो जो str1 है इसमें 2 से लेकर के एंड तक, 2 से लेकर एंड तक, तो str1 में 2 से लेकर के क्या आएगा, EAT आएगा। 0 पे G है, 1 पे R है, 2 पे E है, तो E सॉरी EAT ये आएगा। फिर लिखा है डॉट टू अपर केस, मतलब ये जो EAT है इसको अपर केस में करना है, इसको अपर केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, EAT। और इन दोनों को प्लस करना है,
प्लस करेंगे तो वीट बन जाएगा, WHEAT। थोड़ा सा हम इसको, वीट आ रहा है, ठीक है, आंसर में वीट आएगा, थोड़ा सा हम इसको रिमाइंड कर दें। ये रहा, ठीक है, कॉपी पे कहाँ गया, कॉपी, इसके जगह पे क्या आएगा, EAT, E8 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो क्या था, EAT, और इसको टू अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, EAT। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या हो जाएगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में WHEAT, और यही वीट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सर आप बताए थे कि इसमें आउटपुट लिखते तो लगाते वीट बताते। अरे तो ये हमने कैलकुलेट किया है ना, आउटपुट तो यहाँ दिख रहे हैं, ये देखो ना, इधर लिखे WH, नहीं मैं वही बता रहा था। ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे, कितना भी बड़ा रहे इसको पहले लिख लो, 1 बाय 1 करके कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो गलती नहीं होगी, ठीक है। और ये मुजबानी करने में मिस्टेक हो सकता है, तो आराम से लिख करके कर लेंगे तो 2 नंबर बच जाएंगे। आसान है, ये सब कठिन नहीं है, और कोई जरूरी नहीं कि ये आ ही जाए, कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी नंबर अगर दिया है 456 पॉइंट, तो इसमें जो पहले है डेसिमल के पहले वाला, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद है उसको मेंटिसा बोला जाता है। हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा यही है, इंग्लिश मीडियम में सब लोग पढ़ रहे हैं, उनको आइडिया होगा, ठीक है। तो इसको हम एज एग्जाम्पल यहाँ रख दें, CHA, कैरेक्टरिस्टिक, बड़ा भारी स्पेलिंग हो गया। याद रहेगा क्या सबको ऐसे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कि डेसिमल के जो पहले वाला पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और डेसिमल के बाद वाला जो है वो मेंटिसा है। लिखा हुआ है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कोड एग्जीक्यूट करे तो इसमें हो क्या रहा है, एक एस है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें 4.3756 स्टोर है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एस इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4.3756, ठीक। दूसरा वेरिएबल है एन इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, ठीक है ना, एस डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, इस डॉट का इंडेक्स पूछ रहा है, तो डॉट का क्या है, 0 1 1 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी,
देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है? इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर पास कर दिया गया है एस डॉट सब स्ट्रिंग, क्या लिखा है? 0,n। ठीक है, तो क्या हो गया? एस डॉट सब स्ट्रिंग। अब एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी करेंगे, पेस्ट। वो कह रहा है अब एन की वैल्यू जो है वो है 1, तो 0 से लेस देन 1 तक रिटर्न करना है। 0 से लेस देन 1 तक रिटर्न करना है। क्या है? केवल एक चीज है, और वो है 4। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिटर्न करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे, डेटा टाइप हमेशा ध्यान रखेंगे। स्ट्रिंग 4। उसके बाद क्या होगा? ये इस 4 को इंट में कन्वर्ट करेगा। अब की बार क्या हो जाएगा? ये सिंपली 4 बन जाएगा। भाई इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की दिख रही है, वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर 4 स्टोर हो गया। सेम ऐसे ही मैंटिसा, मैंटिसा के लिए इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, सर ये n वाले पे 1+1 हो जाएगा ना? हाँ 1+1 हो जाएगा। सब स्ट्रिंग यहाँ लिखा है n+1। क्या बन रहा है यहाँ पे? इसको कॉपी करें, कॉपी पेस्ट यहाँ पे। ठीक, तो n की वैल्यू 1 है, 1+1 मिल करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से कर ले कॉपी पेस्ट। अब ये हो गया 2, मतलब हमें क्या करना है? एस डॉट सब स्ट्रिंग 2, एस में से, एस जो स्ट्रिंग है सेकंड इंडेक्स से उठाना है। तो यहाँ पे अगर चेक करें, 0 इंडेक्स पर 4 है, 1 पे डॉट है, और 2 पे 3 है, मतलब 3 से लेकर एंड तक, 3 से लेकर एंड तक, मतलब इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? 3756, 3756 आ गया। अब इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ क्या करता है? ये भी कन्वर्ट कर देता है 3756। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड जरा चेक करते हैं, दिखाते हैं क्या है, ये क्या रिटर्न कर रहा है वो देखते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर क्लास का है, ध्यान से देखें। इंटीजर एक क्लास का नेम है, क्लास के नेम से कॉल किया जा रहा है, तो हमें पता है, जाहिर सी बात है इंटीजर एक क्लास है। इंटीजर एक क्लास है, ये भी इसी जावा डॉट लैंग में है। ABCD कहाँ गया? आई, ये रहा इंटीजर। इंटीजर क्लास है। इस इंटीजर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड खोजा, वैल्यू ऑफ, ये रहा वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसमें कितने मेथड है हमारे पास? 2 मेथड है। वैल्यू ऑफ के 3 है, सॉरी 3 मेथड है, जिसमें से हमने जिसको कॉल किया है वो ये वाला है, जिसमें स्ट्रिंग पास है। देखा, 3756 जो है वो स्ट्रिंग है, भले नंबर है लेकिन डबल नोटेड कॉमा में, मीन्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है। और ये इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। इंटीजर क्या है? एक क्लास है, मतलब क्लास टाइप का रिटर्न कर रहा है। कैसा रिटर्न कर रहा है? क्लास टाइप का रिटर्न कर रहा है। और जब क्लास टाइप का रिटर्न कर रहा होगा, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट होगा।
क्लास टाइप का क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही तो होता है। क्लास टाइप का है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है 3756 जो है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। इस जगह क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। मेंटिसा कैसा है? मेंटिसा तो हमारा इंट टाइप का है, और ये जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये कैसा रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट। इट इज, एक मिनट, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए लिख लें ताकि याद रहेगा। दिस रिटर्न्स इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट, इंटीजर क्लास, ये जो है वो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये प्रिमिटिव में स्टोर हो रहा है, प्रिमिटिव इंट में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जरूर ये टाइप कॉस्ट हो रहा है, जरूर ये टाइप कॉस्ट हो रहा है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? अनबॉक्सिंग हो रहा है, लेकिन अपने आप हो रहा है। अनबॉक्सिंग करने के लिए कोई कोड तो लिखा नहीं गया, अपने आप हो रहा है। लिखा गया, लिखा गया, यहाँ पे वैल्यू ऑफ का यूज किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। क्यों? क्योंकि ये जो 3756 है ये इंटीजर टाइप है, क्योंकि इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सर ऑटोमेटिक कन्वर्ट। ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में करते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में करते हैं तो अनबॉक्सिंग होता है ना। हाँ, अनबॉक्सिंग होता है। यहाँ ये अनबॉक्सिंग ही ठीक हो है, रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक ठीक है। है, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ कोड नहीं लिखा है भाई। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, और वो अपने आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, यही आंसर है। ठीक है, यही क्या है, इसका आंसर है। आउटपुट आउटपुट आउटपुट। वैभव, क्या हो गया भाई? सॉरी सर। रह रह करके, चलो, लग रहा है ज्यादा पढ़ लिए क्या? अरे सर मुझे लगा मेरा माइक बंद है पर खुला हुआ था, गलती हो गई। नहीं, सही है, ऐसे एग्जाम में जाना, ढक्कन पेन का बंद रखना और फिर उसके बाद से लिखना शुरू कर देना। क्यों? हाँ। जब ज्यादा दिमाग दर्द करने लगता है तो मैं हरकतें ऐसी करने लगता हूँ। अच्छा, ये समझ में आया, ये वाली बात, ये क्वेश्चन पीछे वाला समझ में आया? वैल्यू ऑफ, ठीक है, और ये पार्स इंट जो है इसका, इसका रिटर्न टाइप तो इंट ही है। पार्स इंट पी से दिया होगा, ये पार्स इंट दिया है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का पास करेंगे तो ये इंट रिटर्न करता है। अब वैल्यू ऑफ में जो दो मेथड दिया है, एक में इंटीजर पास कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये प्रिमिटिव को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, और ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में जो ये एस है ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं फिर तो रेस्ट कर लेते। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम लोग का टाइम ले जाएगा। 36 क्या करें, what will be the output when the following code segments are executed? What will be the output when the following code segments are executed? आउटपुट बताना है।
एस के अंदर 1001 स्टोर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एस, एस को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये एस को कन्वर्ट कर देगा 1001 इंटीजर में, और फिर प्रिमिटिव में भी कन्वर्ट कर देगा, यानी एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, 1001 स्टोर हो जाएगा। और ये क्या करेगा, डबल डॉट वैल्यू ऑफ, अब देखो ये इंटीजर क्लास का था तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, और ये डबल क्लास का होगा तो डबल क्लास डबल टाइप का रिटर्न करेगा। इसको भी दिखा देते हैं, डबल क्लास है, डबल के अंदर भी वैल्यू ऑफ, ये इसके मेथड्स हैं, यहाँ दिया है वैल्यू ऑफ, तो ये वाला कॉल हो रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल, मतलब जिस क्लास का है उसी टाइप का रिटर्न करता है। तो यहाँ ये डबल वाला कॉल होगा तो एस को डबल टाइप में कन्वर्ट कर देगा, 1001.0 ऐसा हो जाएगा, ये वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्रिंट हो जाएंगे। पहले का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पहले क्या प्रिंट हो रहा है, x इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1001, और दूसरा लाइन चेंज होगा, फिर y इक्वल टू 1001.0 ऐसा डिस्प्ले होगा। ठीक, ये पहले का आंसर होगा। दूसरे का क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है, जैसे दिया है वैसे प्रिंट करते हैं, डबल नोटेड कॉमा में दिया है द, फिर KING किंग, SAID सेड, फिर उसके बाद से स्लैश लगा करके डबल नोटेड कॉमा लिखा है। ये जो स्लैश के साथ डबल नोटेड कॉमा लिखा है, ये स्लैश कहलाता है एस्केप कैरेक्टर। स्लैश क्या कहलाता है, एस्केप कैरेक्टर। हियर दिस इज अ एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एस्केप कैरेक्टर एस्केप कर देगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये डबल नोटेड कॉमा प्रिंट करेगा, डबल नोटेड कॉमा, मतलब ये स्लैश की वजह से एस्केप हो जाएगा थोड़ा सा। फिर BEGIN बिगिन एट द, BEGINNING बिगनिंग, फिर एक्सक्लेमेशन, उसके बाद फिर स्लैश लगा है, फिर स्लैश लगा है, स्लैश स्किप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। और स्लैश स्किप होगा तो डबल नोटेड कॉमा प्रिंट होगा, फिर स्पेस 2 और फिर डॉट, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा। सर जब इसको स्केप ही करना था तो इसको लगाए क्यों है? अरे बाबू इसकी बड़ी जरूरत है, देखो सुनो बता, अगर ये ऐसे लिखा होता, सपोज ऐसे लिखा होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसा लिखा होता, और इसके अंदर डबल नोटेड कॉमा में लिखा होता द किंग शेड, ठीक है। और फिर हम देखो, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया है इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अगर हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे प्रिंट करना होता और फिर लिखना होता BEGIN बिगिन, बिगिन, फिर एट कॉन द, कॉन्केटिनेट हो जाता। अरे वो सिंटैक्स एरर आ जाता है, बिगनिंग एक्सक्लेमेशन, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना होता, लगाते और फिर टू और फिर मी लगाते। अब जब इसको इंटरप्रेट किया जाता, कंपाइलर जब इसको पढ़ता, कंपाइलर करता कैसे पढ़ता, इसका पेयरिंग कर देता इसके साथ, ये पेयर बना देता, ये स्ट्रिंग हो अरे गया। सर, सर इसमें तो एक मतलब कम है, मैं पेयर नहीं बन रहा है। अरे पेयर बन रहा है, देखो ना इधर बन रहा है, ये इधर पेयर बन रहा है, बन रहा है ना, हाँ इसका पेयरिंग उससे। अब ये जो बीच वाला है ये वेरिएबल तो है नहीं, हाँ नहीं है। अगर वेरिएबल होता भी तो यहाँ पे प्लस लगा के कॉन्कैट करते, तब कंपाइलर को समझ में आता कि अच्छा हाँ कॉन्कैट किया गया, ठीक है। हाँ लेकिन ये तो वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसको बिना डबल हाँ। नोटेड कॉमा में लिखे इसका सिंटैक्स ही नहीं सुधरता। हम्म, तब ये ऐसे बनता, तब ये ऐसे बनता, लेकिन जब ये ऐसे बनता
तो ये जो हमारा आउटपुट में डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हुआ है वो नहीं हो ये पाता, हट जाता। हाँ बिल्कुल वो नहीं हो पाता। तो जब कभी ऐसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाँ। प्रिंट नहीं हो पाती हैं, उनको प्रिंट करने की जब जरूरत होती है तब एस्केप कैरेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है, अच्छा। हम्म। वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हम्म। चलो ठीक है भाई, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ें। 27। हाँ, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लगभग खत्म के नजदीक हैं, ज्यादा नहीं बचा है। कितना क्वेश्चन है भाई? 51, 52, 53, 55 क्वेश्चन है। हम लोग कहाँ अटके हैं अभी? 30, 37 एक 2 37 क्लास पे। और लगेगा। हाँ, 2 क्लास, यानी संडे को टेस्ट ले सकते हैं, क्यों? हाँ सर। अरे जी मत निकालो, टेस्ट लेना मैंडेटरी। मम्मी बोली है सर हाँ टेस्ट सर। लेते रहिएगा। सर 10 तारीख से पहले मतलब 3-4 टेस्ट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, संडे से डेली का टेस्ट ले लेंगे, कई सारे पेपर रखे हुए हैं, अरे ठीक है, ओके सर। फर्स्ट वे में। सर मम्मी बात की थी क्या मेरी आपसे? लो, मम्मी कहीं विदेश में रहती है जो बात नहीं कर पाएंगे हमसे। सर उनको पेपर दिलवाना है मुझसे बहुत। हाँ हाँ, तो भाई जाहिर सी बात है, वो सारे काम करने पड़ेंगे ना हमें। नमस्ते सर।